हेलो फ्रेंड्स, आपका आशीष एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला पार्ट 2। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कौन से स्थान पर कौन से नंबर पर कौन सा वर्ण है। जैसे हम कहें एल वर्ण कौन से नंबर पर है। एल वर्ण कौन से नंबर पर है तो क्या हो जाएगा, एल से आपने क्या देखा था, एल से इसको ऐसे मिलाएंगे और एक लगा देंगे। एल से मतलब 12। जैसे दूसरा पी का नंबर क्या है, पी। तो पी के लिए क्या बताया था, पी को उल्टा कर देंगे, इसके आगे एक बना देंगे। पी का क्या हो जाएगा 16, पी का 16। और हमने ये नंबर बाएं से याद किए थे। कहाँ से? बाएं से याद किए थे। तो आज देखेंगे इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस 1, जैसे हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं लेफ्ट 7 तो क्या हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 18वां क्या हो जाएगा आर। क्या? आर। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, दाएं, राइट से पूछा है, राइट से 12वां। क्योंकि हमने लेफ्ट से याद किए थे। कहाँ से? लेफ्ट से। और पूछा कहाँ है, राइट से। जैसे हमने कहाँ से किए थे, ए से बी सी डी डॉट जेड तक हमने यहाँ से किए थे, बाएं से याद। उन्होंने पूछा है दाएं से पूछा 12वां अक्षर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 27 में से इसको 12 को घटा देंगे। 27 में से 12 को घटा देंगे। क्यों 27 में से क्यों घटाएंगे? क्योंकि ए से लेके जेड तक कितने वर्ण होते हैं, 26। ए से लेके जेड तक 26। और इसके बाद फिर से ये सीरीज फिर से रिवाइज होने लगती। ए का नंबर आता है 27वां, ऐसे सर्किल में घूमती है ये। तो 27वां ए का नंबर आ जाता है। तो इसलिए 27 में से घटा देते हैं। कितना आएगा, 5 1 कितना 15। तो कितना आया 15। तो राइट ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट कितना 15। और लेफ्ट से आपको याद ही है कितना होता है 15 का ओ। तो क्या आंसर आ जाएगा ओ। ठीक है, देखो सेकंड
जैसे दाएं से, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यहाँ पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर, 7वां, तो राइट आर्स, राइट को आर्स से दिखा देंगे। राइट 7 पूछा है तो इसको लेफ्ट में बदलेंगे। पहले लेफ्ट में बदलने के लिए कितने से घटाते हैं? 27 से, तो 27 से घटा देंगे तो 27 माइनस 7 बराबर 20, तो ये आ गया लेफ्ट 20। 20 किसका होता है? टी का, तो आंसर टी। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, ये है राइट 18, राइट 18, तो इसको लेफ्ट बनाएंगे। पहले लेफ्ट बनाने के लिए कितने? 27 से घटाएंगे 18, कितना बचेगा? 17 में से 8 गए 9, तो लेफ्ट 9, 9 काय का होता? आई का, आंसर आई। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो इसके लिए हम पहले थोड़ा यहाँ देखेंगे। जब भी दो डायरेक्शन आ जाएं, जैसे लेफ्ट, लेफ्ट को एल से लिख लेंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, सॉरी बाएं, बाएं, जैसे ये बाएं आया और बाद में दाएं, तो बाएं और दाएं आ जाए, इसके लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा बीच में, और यहाँ पर डायरेक्शन आएगी बाएं, पहली वाली डायरेक्शन आती है। कौन सी? पहली वाली। और सेकंड बाएं, जब क्वेश्चन में बाएं और बाएं दोनों डायरेक्शन बाएं बाएं आए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और डायरेक्शन पहली वाली लेंगे, बाएं, ये वाली। तीसरा है दाएं और दाएं, जब आपके क्वेश्चन में दोनों डायरेक्शन दाएं दाएं दे दी जाएं, यहाँ पर भी दाएं, यहाँ पर भी दाएं, तो माइनस हो जाएगा और डायरेक्शन दाएं, यहाँ पर दाएं और बाएं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और डायरेक्शन रहेगी दाएं। समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे यहाँ पे इसको रफ करके फिर से बता रहे, एल माइनस एल और डायरेक्शन रहेगी एल। मतलब जब आपके क्वेश्चन में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के, यहाँ पर भी बाएं होता, बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? जब दोनों डायरेक्शन बाएं बाएं हो तो घट जाती हैं वो, और डायरेक्शन रहेगी पहली वाली बाएं। ठीक, अगर पहली डायरेक्शन बाएं और दूसरी डायरेक्शन दाएं हो तो उसके मध्य में प्लस लग जाएगा और डायरेक्शन रहेगी पहली, लेफ्ट। तीसरा है दाएं, पहली डायरेक्शन और दूसरी भी दाएं हो तो घट जाएगा और डायरेक्शन रहेगी दाएं। तीसरा है चौथा
राइट हो और दूसरी डायरेक्शन लेफ्ट हो और रहेगा क्या, राइट। ये 4 फॉर्मूला हैं, आपको याद रखना है, इसी से आधारित हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। पहली डायरेक्शन बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां लिख लिया। अक्षर के बाएं, दूसरी डायरेक्शन बाएं 5वां लिख लिया। तो दोनों डायरेक्शन एक सी हैं, तो इसके मध्य क्या लगेगा, माइनस, और लास्ट डायरेक्शन एल। तो ये 10 में से 5 गए 5, तो लेफ्ट से कितना 5वां, लेफ्ट से कितना 5वां, लेफ्ट से 5वां वर्ण क्या है, लेफ्ट से 5वां वर्ण ई, ठीक, लेफ्ट से 5वां वर्ण ई। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 3वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से कितना 15वां, और फिर बाएं से तीसरा, डायरेक्शन एल आएगी, इसके मध्य का आएगा एल एल है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 15 में से 3 गए 12, तो लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होगा, एल, क्या एल, ठीक, लेफ्ट से 12वां अक्षर एल। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे अब डायरेक्शन बदल दिए, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो लेफ्ट से कितना 10वां, फिर दाएं मतलब राइट, राइट से कितना 5वां, पहली डायरेक्शन लेफ्ट और दूसरी राइट, तो क्या लग जाएगा इसके मध्य में, प्लस, तो प्लस बराबर पहली डायरेक्शन लेंगे एल, कितना 10 और 5 15, तो लेफ्ट से 15, लेफ्ट से कितना 15, लेफ्ट से 15 क्या होता है, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 ओ, क्या हो जाएगा ओ, ठीक। अब यहाँ डायरेक्शन बदलो, यहाँ पर दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं अक्षर कौन सा होगा। तो पहली डायरेक्शन दाएं, दाएं से कितना 10वां, फिर दूसरी डायरेक्शन भी दाएं, कितना 5वां। तो जब एक सी डायरेक्शन हो तो वो घटती हैं, और यहाँ आ जाएगा आर, 10 में से 5 गई 5। अब देखो अब आ गया क्या, राइट से 5वां, राइट से क्या आ गया 5वां, क्योंकि हमने तो याद किया था लेफ्ट से, वो ये आया कहाँ से, राइट से, तो इसके लिए डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या बताया था, कितने से घटाएंगे 27 से, 27 से घटा देंगे, तो एल बनाने के लिए कहाँ से घटाएंगे 27 से, तो 27 में से 5 घटा देंगे, कितना 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 2 22, मतलब लेफ्ट से 22वां, लेफ्ट से 22वां क्या का होता है वी का, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा वी, राइट 5 वी, ठीक। एक क्वेश्चन और देखें इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसके लिए फर्स्ट डायरेक्शन राइट 15, सेकंड डायरेक्शन बाएं लेफ्ट, तो इस जुड़ेंगी कितना है 5, तो राइट लेंगे 15 5 20, राइट 20। क्योंकि हमें याद है कहाँ से लेफ्ट से, तो इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए कितने से घटाते हैं 27 से, 27 में से 20 घटाए बचे 7, लेफ्ट से 7वां वर्ण। तो लेफ्ट से 7वां वर्ण क्या होता है, लेफ्ट से 7वां वर्ण क्या होता है जी, लेफ्ट से 7वां वर्ण जी, लेफ्ट से 7वां वर्ण क्या आएगा जी। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का, नेक्स्ट टाइप। जैसे वो कह दे अंग्रेजी वर्णमाला की यदि प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ, मतलब प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, और द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ। जैसे ए से ABCD डॉट M तक, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और N से लेकर Z तक, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अर्धांश मतलब आधा। यदि देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 26, यदि इनको 2 से डिवाइड किया जाए तो 13 बचेंगे। तो 13 प्रथम 13 अक्षर को प्रथम अर्धांश बोलते हैं और अंतिम 13 अक्षर को द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, क्वेश्चन बनेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 10वां वर्ण क्या होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 10वां वर्ण क्या होगा। तो देखिए प्रथम अर्धांश कितना है, A से M तक, और सेकेंड अर्धांश है N से लेके Z तक। तो वो क्या कह रहे, प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो पहले आ जाएगा M से A तक, पलट दिया, और बाकी N से लेकर Z तक वैसा ही लिखा है। तो वो कह रहे कि
बाएं से 10वां वर्ण, बाएं से 10वां वर्ण, तो बाएं यहाँ से 10वां वर्ण, तो ये एक कितनीवां वर्ण हो जाएगा? 13वां। ए कितनीवां है? 13वां। और एन 14वां। उन्होंने क्या पूछा? 10वां। तो यहाँ बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, तो ये 13वां है, बी कितना हो जाएगा? 12वां, सी 11वां, डी 10वां। क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा? डी। जैसे दूसरा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 17वां वर्ण क्या होगा? तो प्रथम अर्धांश को उल्टा करो, एम से ए तक, और द्वितीय एन से जेड तक। तो बाएं से पूछा है, तो बाएं से, तो प्रथम अर्धांश को पलटने पर केवल 13 अक्षर पर प्रभाव पड़ेगा। कितने पर? 13 पर। तो यहाँ तो है नहीं 13 के अंतर्गत, तो आता नहीं है 17वां, तो लेफ्ट से 17वां क्या हो जाएगा? क्या होता है? क्यू। तो क्या आ जाएगा? क्यू। क्या? क्यू। ठीक है। अब देखेंगे द्वितीय अर्धांश को पलटा के। क्वेश्चन आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश पलट दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? देखो, द्वितीय अर्धांश को पलटना है, तो ए से एम तक प्रथम अर्धांश तो सेम लिखा रहेगा, और द्वितीय अर्धांश जेड से ए तक, जेड से एन तक ये पलट दिया। तो 13 अक्षर ये हो गए। वो क्या पूछ रहे? द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां, तो 13 तो ये हो गए 13, और 14वां नंबर किसका आएगा? जेड का, और 15वां वाई का, 15वां वाई का, तो क्या हो जाएगा? वाई। 15वां अक्षर क्या हो जाएगा? वाई। ऐसे करना है। ठीक है। इसके बाद देखो, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कैसा? विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम, तो कैसे करेंगे? जैसे लिख दिया जेड वाई एक्स डॉट 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 बी ए, और क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन आ गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वां अक्षर बताइए, तो कैसे करेंगे? यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? कैसा लिखना? विपरीत में, जेड से ए तक। तो बाएं से पूछा, बाएं से, लेफ्ट से
15वां। तो लेफ्ट तो जेड से शुरू हो रहा है, विपरीत लिख दिया तो, और जेड से हमें याद नहीं है, तो इस याद कहाँ से हमें, ए से, तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, राइट बना लेंगे। राइट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, 27 से घटाएंगे कितना, 15, क्या हो जाएगा 2 और 1, कितना बचेगा 12। 12 किसका होता है, किसका, एल का, किसका, एल का। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा, एल, एल, क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, और बाएं से पूछा जाए, कहाँ से, बाएं से, तो उसको डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, उसको राइट बनाएंगे, क्योंकि हमें याद कहाँ से है, ए से, और वर्णमाला कैसी है, विपरीत लिखी है, कैसी लिखी, विपरीत, तो उसको वो राइट बनाएंगे। तो राइट बनाने के लिए कितना घटाएंगे, 27 में से 15 घटा देंगे, कितना आ रहा है, 12। 12 किसका होता है, किसका, एल का, किसका होता है, एल का। जैसे दूसरा क्वेश्चन, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 11वां वर्ण कौन सा होगा। क्वेश्चन ये है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 11वां वर्ण कौन सा होगा, दाएं से 11वां वर्ण कौन सा होगा। तो विपरीत क्रम में लिखा जाता है जेड, फिर वाई, फिर एक्स डॉट 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 सी बी ए। कहाँ से पूछा, दाएं से पूछा, कितना, 11वां, तो दाएं यहाँ और लेफ्ट यहाँ, दाएं से कितना पूछा, 11वां, तो दाएं से तो हमें याद है, हमें कितना, 11वां, तो 11वां दाएं से क्या होगा, 11वां के होगा ना, दाएं से 11वां क्या होगा, के। ठीक, और यदि यहाँ पे आ जाता अंग्रेजी वर्णमाला में को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वां आ जाता, बाएं से 11वां, तो क्या करते, जेड ए। अब कहाँ से आ गया, बाएं से आ गया, बाएं से वर्णमाला चूंकि विपरीत क्रम में लिखी है, अगर एस सीधी लिखी होती तो हम सीधी बता देते, बाएं से 11वां क्या होता, के, क्योंकि लिखी है विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में लिखी है तो बाएं को पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे इसको, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं, 27 में से क्या घटाएंगे, 11 घटाएंगे तो कितना बचा, 6 और ये 1, 16, और 16 किसका होता, पी का, 16 किसका होता, पी का। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।